पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। ट्रेन नंबर 68733 गेवरा रोड बिलासपुर मेमो, जिसमें बैठकर लोग निकले तो थे कि 2.5 घंटे में बिलासपुर पहुंच जाएं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह सफर आखिरी सफर बन गया। हादसा इतना भयानक था कि इसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तो अब आपको एआई के जरिए दिखाते हैं कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखें, सब कुछ समझ में आएगा। ट्रेन नंबर 68733 गेवरा रोड बिलासपुर मेमो। एक लोकल ट्रेन जिसमें वो सभी आम लोग सवार थे जो अपनी डेली रूट पर आने जाने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रेन दोपहर 1:10 को गेवरा रोड से निकलती है और 2 घंटे 30 मिनट बाद 97 किलोमीटर की दूरी तय कर 3:40 को। तो अब तक का अपडेट आपको बता दें, बिलासपुर ट्रेन हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। बिलासपुर कलेक्टर ने पुष्टि की है, लोको पायलट समेत 8 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार 10 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अब तक का अपडेट यह है कि ऑफिशियल डेथ का जो आंकड़ा है वो 8 है, यानी लोको पायलट समेत 8 लोगों की जान चली गई, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक 10 लोगों की जान जा चुकी है। ये भीषण सड़क हादसा और इसकी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे देर रात अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक ट्रैक पर खड़ी थी मालगाड़ी, पीछे से इस पैसेंजर ट्रेन ने उस मालगाड़ी से टक्कर की और इसके बाद जो सामने का बोगी होता है, जो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है, वो जाकर टकराया और मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। और अब नाम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, मृतकों के नाम। सिम्स अस्पताल में 5 लोगों का इलाज जारी है। अभी केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी उनसे मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री ने भी तोखन साहू से बात की थी। मुख्यमंत्री लगातार संपर्क में हैं कलेक्टर के, वीडियो कॉल में बातचीत की, अपडेट लिया और सिम्स अस्पताल में 5 लोगों का फिलहाल इलाज जारी है। लेकिन हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बिलासपुर कलेक्टर ने यह पुष्टि की। हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई जो पल पल का अपडेट अब तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ फायर कटर मशीन से कुछ चीजें हटाई जा रही हैं, काटी जा रही हैं। सीधे हम आपको तस्वीर दिखाते हैं नास और अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो भीषण हादसा हुआ, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त अगर कहें तो जो कोच है वो इंजन, और इंजन के बाद ये महिला रिजर्व कोच, ये सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। ये हवा में आपको लटका हुआ नजर आ रहा होगा, ये माल गाड़ी के ऊपर चढ़ गया है। अब सबसे बड़ी कवायद यही है कि इस कोच को साइड किया जाए और इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा क्रेन जो है वो यहाँ पर लाया गया है और इस क्रेन के जरिए अब यहाँ पर इस कोच को हटाने की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू की गई है। 140 टन का ये क्रेन है जिसके जरिए अब ये कोच को यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि इसी कोच में सबसे ज़्यादा मशक्कत जो है वो रेस्क्यू दल को करनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से इंजन जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, गार्ड केबिन उसके भीतर वो घुस गया और उसके बाद जिस तरह से इसमें जो पैसेंजर बैठे थे, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहें तो इसी कोच के यात्रियों को हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे बैठे हुए थे। लगभग 10 लोगों के मौत की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो पैसेंजर्स हैं वो घायल हैं। इस पूरे घटना में लोको पायलट की भी मौत हो गई है। हालांकि एक जो महिला लोको पायलट थी उसको घटना के तत्काल बाद यहाँ पर उसका रेस्क्यू किया गया था, वो भी गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है। और अभी जो स्थिति है, डाउन लाइन को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि घटना के बाद तमाम जो ट्रेनें थी वो अलग अलग स्टेशनों में खड़ी हुई थी, हजारों यात्री उसमें फंसे हुए थे। ऐसे में अब धीरे धीरे कर ट्रैक को क्लियर करने की कवायद जो है वो शुरू की गई है। फिलहाल डाउन लाइन को क्लियर कर दिया गया है, डाउन लाइन से ट्रेनों की जो आवाजाही है वो शुरू हुई है, लेकिन अभी भी अप लाइन जो है वो पूरी तरीके से बाधित है। चूंकि मुंबई हावड़ा मेन रूट है, इसमें लगातार ट्रेनों की आवाजाही होती है। ऐसे में अब जो स्थिति है,
अप लाइन को भी क्लियर करने की कवायद है। देखिए ये यहाँ पर जो मिडिल लाइन है, अब ये बड़ा अपडेट है, मिडिल लाइन से भी ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। मतलब डाउन लाइन और मिडिल लाइन इसको क्लियर कर लिया गया है। पुणे हावड़ा पुणे ये एक्सप्रेस आजाद हिंद एक्सप्रेस है, आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन भी फंसी हुई थी, लेकिन अब मिडिल लाइन से इन ट्रेनों को एक एक कर आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो रेल यात्री थे अलग अलग स्टेशनों में फंसे हुए थे। हालांकि अभी भी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त कोच है उसको यहाँ से साइड करने की है। जब तक ये साइड नहीं होगा तब तक अप लाइन को शुरू नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब जो पूरी टीमें हैं उनका फोकस यहाँ पर जितेंद्र, एक बड़ा अपडेट है क्योंकि मिडिल लाइन और डाउन लाइन का शुरू होना एक सिस्टम के ठीक होने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब अस्पताल में बातचीत की जा रही थी घायलों से, तो उसमें जो यात्री घायल हुए थे वो कह रहे थे कि जब टक्कर हुई उससे ठीक पहले ट्रेन स्लो हो गई थी। यानी लोको पायलट ने पूरी कोशिश की है कि कैसे इस टक्कर को बचाया जा सके, इस हादसे को न हो सके, इसके लिए उसने हर संभव कोशिश की है, क्योंकि यात्री तो कह रहे हैं कि टक्कर होने से ठीक पहले ट्रेन स्लो हो गई थी। आप ग्राउंड जीरो पर पिछले 4-5-6 घंटे से मौजूद हैं, आपने क्या देखा? कितने यात्री अभी घायल हैं? और क्योंकि डेथ का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, पहले 4 था, फिर 6 हुआ और 8 की पुष्टि कंफर्मेशन हो चुकी है। आपने क्या महसूस किया, क्या बातचीत की लोगों से, लोगों को क्या कहना है? बिल्कुल अविनाश, कई घायल यात्रियों से भी हमारी बात हुई, कई लोग जो मौके पर तत्काल पहुंचे थे उनसे भी हमारी बात हुई। ये बात सामने आई है कि क्योंकि बिलासपुर स्टेशन यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट का सफर है, मतलब कह सकते हैं कि बिलासपुर स्टेशन का ये आउटर क्षेत्र ही है। यहाँ पर अमूमन ट्रेनें स्लो हो जाती हैं और इसी वजह से जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी जो निर्धारित गति है उससे धीमी गति से यहाँ पर चल रही थी और माल गाड़ी आगे खड़ी हुई थी। जिस हिसाब से यहाँ पर टक्कर हुई है उसके बाद प्रमुख रूप से अगर कहें तो इंजन और उसके पीछे का जो महिला कोच है और उसके बाद एक जो सामान्य कोच है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन जो बाकी कोच थे वो ट्रैक पर थे। मतलब समझा जा सकता है कि ट्रेन की गति धीमी थी। अगर ट्रेन की गति और अधिक होती तो यह हादसा और ज्यादा भीषण हो सकता था और ज्यादा भयावह हो सकता था। लेकिन जिस तरह से केवल 2 कोच इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि ट्रेन के लोकोज ने यहाँ पर ट्रेन को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया है। एक तस्वीर हम आपको इधर दिखाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर रेड सिग्नल आपको यहाँ पर जो नजर आ रहा होगा, क्योंकि ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन थी वो इसी दिशा से आ रही थी और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर ऑटो सिग्नलिंग प्रणाली यहाँ पर लागू है, जिस तरह से कवच प्रणाली भी यहाँ पर ट्रेनों में लगाए गए हैं, उसके बाद जो ट्रेनें हैं वो एक ट्रैक पर 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में चल सकती हैं। लेकिन जिस तरह से ये ट्रेन आगे बढ़ी है, ये कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है कि ट्रेन ने यहाँ पर सिग्नल ओवरशूट किया या हो सकता है सिग्नल उन्हें गलत मिला होगा, जिसकी वजह से ट्रेन निर्धारित जगह जहां पर रुकनी थी वहां से आगे बढ़ी और सीधे माल गाड़ी से भिड़ गई। हालांकि घटना के बाद तत्काल जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो शुरू किया गया। कई स्थानीय लोगों ने भी कई लोगों की जान बचाई है। उसके अलावा रेलवे और प्रशासन का जो रेस्क्यू दल था, जितेंद्र संक्षेप में बताएंगे गंभीर रूप से घायलों की संख्या कितनी है, कोई आंकड़ा है? फिलहाल अलग अलग अस्पतालों में देखिए अभी जो एक लिस्ट रेलवे ने जारी की है उसमें माना जा रहा है लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा लगभग 15 से 20 लोग घायल हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री तोखन साहू हो, सीएम विष्णुदेव साय, लगातार अपडेट ले रहे हैं, घटना की जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही जो घायल हैं उनके समुचित उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, क्योंकि कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिनके, कई परिजन ऐसे हैं जिनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में कुछ ऐसे तस्वीर भी यहाँ पर सामने आए हैं जिसमें कई छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके माता पिता की मौत हो गई है। कई बच्चों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कई लोग 15 से 20 लोग जो लोग घायल आप बता रहे हैं, क्या वो गंभीर घायल हैं या फिर सामान्य घायल वाले हैं? गंभीर रूप से घायल हैं, उनको प्रशासन किस तरह से मिली है, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसमें जो है 13 घायलों, बिल्कुल देखिए जो महिला कोच में जो मौजूद थे और उसके पीछे वाले जो कोच में मौजूद थे, इसमें जो लगभग 10 से 15 लोग हैं, इसमें लगभग 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनको भी चोटें आई हैं। इसके अलावा भी अगर हम कहें तो जो पीछे के कोचेस में बैठे हुए थे जिनको
जर की वजह से चोट आई है, अचानक ट्रेन रुकने की वजह से चोट आई है, वैसे भी लोग बहुत सारे हैं। हालांकि ऐसे लोगों को प्राइमरी ट्रीटमेंट अलग अलग अस्पतालों में दिया गया है, कई रिलीफ भी हो गए हैं, कई लोग एडमिट भी हैं, लेकिन जो 15 से 20 लोग हैं वो गंभीर ठीक है। रूप से जितेंद्र, आप घायल इस हैं। खबर पर नजर बना के रखिए। जितेंद्र थवाइट हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पिछले 7 से 8 घंटे से वो लगातार पल पल का अपडेट, आपको हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले IBC24 पर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप बने रहिए वहां पर और अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। तो बिलासपुर ट्रेन हादसे का अपडेट ये है कि अब देखिए डाउन लिंक और मिडिल लिंक ये अब वहां से आवाजाही शुरू हो चुकी है और केवल अपलिंक बचा है, जहां से अब वहां से उस ट्रेन को, उस ट्रैक को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। 8 लोगों की मौत तक की पुष्टि अब तक हो चुकी है। हालांकि सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि 10 लोगों की जान इस हादसे में गई है और 15 से 20 लोग घायल हैं, जिसमें से 8 से 10 लोग ऐसे हैं इनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। मुआवजे का घोषणा भी अब प्रशासन ने किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, घायलों को 5 लाख रुपए और सामान्य रूप से जो घायल हैं उन्हें 1 लाख रुपए की मुआवजे दिए जाएंगे। हालांकि लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर तैनात है। मुख्यमंत्री लगातार वीडियो कॉल से कलेक्टर से संपर्क बनाए हुए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से फोन पर बात की है। तो ये तमाम सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच एक दुखद हादसा जिसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है।